हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट के भाग कितने हैं। तो आप लोगों ने जाना था कि अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश के 26 अक्षर हैं, ए से जेड तक के 26 अक्षर हैं, उसी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं या इंग्लिश वर्णमाला कहते हैं, जिसमें दो पार्ट थे, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल पांच हैं, ए ई आई ओ यू, और शेष 21 लेटर यानी 21 अक्षर आपका कॉन्सोनेंट था, व्यंजन था। तो आज हम लोग अब इस टॉपिक में देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट 26 अक्षर हैं उसको कितने प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। कहने का तात्पर्य अल्फ़ाबेट के 4 प्रकार है। अल्फ़ाबेट के 4 प्रकार है। पहला आपका होता है कैपिटल लेटर ऑफ प्रिंटिंग। कैपिटल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग मतलब जो जिस प्रारूप में आपकी बुक छपती है, प्रिंट होता है, वही उस प्रकार का अक्षर, यानी कैपिटल मतलब बड़े, छापे के बड़े अक्षर। प्रिंटिंग मतलब छापे के बड़े अक्षर। और आपका सेकंड नंबर पर है स्मॉल लेटर ऑफ प्रिंटिंग, यानी छापे के छोटे अक्षर। इन्हीं दो प्रकार के अक्षर को मिला करके आपका इंग्लिश की बुक छपती है, इंग्लिश की आपकी किताबें छपती हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मिला करके। चलिए इसके दो और जान लेते हैं, दो प्रकार और कौन कौन से हैं। तो चलिए आपने दो यह जान लिया था, स्मॉल लेटर्स ऑफ प्रिंटिंग और कैपिटल लेटर ऑफ प्रिंटिंग। थर्ड नंबर पर आपका है कैपिटल लेटर्स ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिखना, लिखावट। तो लिखने के बड़े अक्षर थर्ड नंबर पर आपका है, लिखने के बड़े अक्षर। और फोर्थ नंबर पर है आपका स्मॉल लेटर्स ऑफ स्क्रिप्ट, लिखने के छोटे अक्षर। ये हम लोग जैसे कुछ लिखते हैं उसमें आप ये दोनों लेटर शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो फिर इन्हीं दोनों से अक्सर लोग लिखते हैं। जैसे अगर हमको लिखना हुआ देलही, तो देलही में हम छापे के बड़े और छोटे अक्षर यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर आप प्रिंटिंग का जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं देलही को, डी ई एल एच आई, दिल्ली जिसे कह सकते हैं। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हम दिल्ली को इस तरह से लिख सकते हैं, डी ई एल एच आई, इस तरह से। तो अक्सर जो सुंदर लेटर बनते हैं, जिनका हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट लेटर होता है, लिखने का अभ्यास होता है, तो इन लेटरों का इस्तेमाल करते हैं। वह शब्द के प्रारंभ में जो लेटर होते हैं उसको प्रारंभ में इस्तेमाल करते हैं, और जिससे शोभा भी बढ़ जाता है शब्द का। तो आप लोगों ने देखा कि अल्फ़ाबेट के 4 प्रकार हैं, कैपिटल लेटर ऑफ प्रिंटिंग, स्मॉल लेटर ऑफ प्रिंटिंग, और थर्ड नंबर पर आपका कैपिटल लेटर ऑफ स्क्रिप्ट और स्मॉल लेटर ऑफ स्क्रिप्ट। अब इसको लिखते कैसे, ये तो नाम है, अब उसको स्वरूप कैसा होता है, लिखते कैसे हैं, चलिए आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका कैपिटल लेटर ऑफ प्रिंटिंग है, छापे के बड़े अक्षर। आप सभी लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि कौन कौन सा अक्षर है। छोटे बच्चों को आप इसमें पॉज करके वीडियो को पढ़वाइए और या तो उनसे पहचान कराइए, जैसे यह कौन सा अक्षर है, यह कौन सा अक्षर है, यह कौन सा अक्षर है, इस प्रकार से आप पहचान कराइए, उनको पहचान करने की क्षमता बढ़ेगी। तो चलिए इसको पढ़कर हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका हो सके तो इसकी हिंदी इसके नीचे या अगल बगल लिख सकते हैं, जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, इस तरह से लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छापे के बड़े अक्षर,
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप लोगों ने देखा कि यह 5 का लाइन है, 5 10 15 20 25 एक 26। अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर हैं? 26, यानी 26 लेटर कंसिस्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी 26 अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, जो आपको 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला आपका कैपिटल लेटर ऑफ प्रिंटिंग, छापे के बड़े अक्षर। चलिए, सेकंड नंबर पर आपका है स्मॉल लेटर ऑफ प्रिंटिंग, छापे के छोटे अक्षर। उसी तरह इसका भी आप बगल में लिख सकते हैं। इसको भी आप पॉज करके वीडियो को बच्चों को पहचान कराइए। जैसे आपका ए कौन सा अक्षर है। चलिए कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर भाग गया था, ठीक है। बच्चों को यह पहचान कराइए कि यह कौन सा अक्षर है, यह कौन सा अक्षर है, यह कौन सा अक्षर है, इसमें और इसमें और आपका इसमें और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके उनको पहचान कराइए। और चलिए हो सके तो इसकी हिंदी यहाँ पर लिखवाइए, लिखिए ABC। इसको चलिए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX Y और Z। तो आपका ए भी 26 लेटर है, 26 लेटर स्मॉल लेटर ऑफ प्रिंटिंग। चलिए चलिए इसका थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर पर आपका है कैपिटल लेटर्स ऑफ स्क्रिप्ट, लिखने के बड़े अक्षर। ये अक्षर अक्सर लिखने में इस्तेमाल किया जाता है शब्द की सुंदरता बढ़ाने के लिए। जैसे देखिए, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है, कैसे बना हुआ है। और यह जरूरी नहीं कि यह जैसे बना हुआ आप भी वैसे ही बनाइए। जैसे ए आपको लिखना हुआ है तो आप अपने तरीके से ए बना सकते हैं, ठीक है। यह डिजाइन आप अपने से निकाल सकते हैं। जैसे ए आपको बनाना है, ए हो गया। बी बनाना है तो आप, सी बनाना है तो आप इस तरह से सी बना सकते हैं। तो आप कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से आपको यह दिखाया गया है उस तरह से आपको समझने का, मतलब इसमें डिजाइनिंग है। रेखा जो लाइन खींची जा रही है, कर्व लाइन, उसकी आप डिजाइनिंग आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका भी आप हिंदी बगल में लिख सकते हैं। ABC लिखिए, उसको बच्चों को पहचान कराइए और उनको बच्चों को आप बार बार लिखने के लिए इसको प्रेरित कीजिए ताकि बच्चे इसको समझ सकें और लिखने का प्रयास कर सकें, लिखें जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, ये आपका ABCDEFGHIJ। यहाँ पर देखिए आई और जे में बहुत विशेष अंतर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप आई बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे और जे बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। KLMNOPQRSTUV
O P Q R S T, टी आपका इस तरह से बना हुआ है, T U V W X Y और जेड, जेड आपका इस तरह से बनता है। तो आपने देखा कि यह कैपिटल लेटर्स ऑफ स्क्रिप्ट भी लिखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसकी आदत पड़ती है लिखने का तो शब्द लिखने में बहुत ही सुंदर बनता भी है। और चलिए इसका 4th नंबर पर देख लेते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर ऑफ स्क्रिप्ट। और एक बात दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्मॉल लेटर ऑफ स्क्रिप्ट में हम लोग देख लेते हैं। ये आपका A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो आपने देखा कि 26 अक्षर को हम लोग 4 प्रकार से लिख रहे हैं। वह 4 प्रकार आपका छापे के बड़े अक्षर, छापे के छोटे अक्षर, लिखने के बड़े अक्षर और लिखने के छोटे अक्षर। तो आशा करता हूँ कि आपको अल्फ़ाबेट के प्रकार समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लिखने का प्रयास करिए अपनी कॉपी पर और पैड पर लिखिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पढ़ने में लिखने में मदद मिले और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग कुछ और टॉपिक लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।